एक समय की बात है, एक शांत से गांव में जो हरे भरे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच बसा हुआ था, एक साहसी लड़की रहती थी जिसका नाम लिली था। वह 8 साल की थी। उसकी नीली आंखें चमकती थीं और उसके बाल गर्मी के सूरज की तरह सुनहरे थे। लिली को अपने घर के पीछे के जंगल में घूमना बहुत पसंद था, जहां वह अक्सर कल्पना करती थी कि पेड़ों के नीचे जादुई प्राणी छुपे हुए हैं। एक शाम जब आकाश सूर्यास्त के रंगों से सजा हुआ था, लिली अपनी रोज की सैर पर निकली। हवा में चीड़ की मिठास भरी खुशबू थी और हल्की सी हवा उसकी कानों में कुछ रहस्यमय फुसफुसाहट कर रही थी। लेकिन आज रात कुछ अलग था। जंगल ज्यादा जीवंत और जादुई लग रहा था। जैसे ही वह और गहराई में गई, उसे पेड़ों के बीच से एक नरम सी रोशनी झलकती दिखाई दी। उसके अंदर जिज्ञासा जाग उठी और वह उस रोशनी के पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ी देर में वह एक छोटे से खुले मैदान में पहुंची। वहां मैदान के बीचों बीच एक प्राचीन ओक का पेड़ खड़ा था, जिसकी पत्तियां सोने की तरह चमचमा रही थीं। अचानक उसके चारों ओर घंटी जैसी हंसी गूंज उठी। चौंक कर लिली ने इधर उधर देखा और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई। उसके सामने छोटे छोटे पंखों वाले जीव थे। वे परियां थीं। उनके पंख इंद्रधनुष के हर रंग में चमक रहे थे और उनके कपड़े तारों की तरह झिलमिला रहे थे। स्वागत है लिली, एक आवाज आई। एक परी जिसके पंख लैवेंडर के रंग के थे, उसके पास उड़कर आई। मैं आईवी हूँ और हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार? लिली ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, आईवी ने समझाया। इस जादुई जंगल को तुम्हारी मदद की जरूरत है। हमारे जंगल को जीवन देने वाला एक जादुई क्रिस्टल है, लेकिन उसका प्रकाश मुरझा रहा है और इसे ठीक करने के लिए हमें एक साहसी इंसान की मदद चाहिए। लिली की आंखें बड़ी हो गईं। मैं क्या कर सकती हूँ? आईवी मुस्कुराई। तुम दयालु हो, बहादुर हो और तुम्हारा दिल निर्मल है। हमें बस यही चाहिए। क्रिस्टल के जादू को बहाल करने के लिए हमें 3 जादुई चीजें लानी होंगी। एक फीनिक्स का पंख, एक मून फ्लावर की ओस की बूंद और एक सिल्वर ड्रैगन का शल्क। क्या तुम हमारी मदद करोगी? बिना किसी झिझक के लिली ने सिर हिलाया। वह अब सिर्फ एक साधारण सैर पर नहीं थी, वह एक जादुई मिशन पर थी। आईवी उसे एक गुप्त रास्ते पर ले गई, जिसे केवल परियां ही जानती थीं। जल्द ही वे एक जगह पहुंची जहां एक राजसी फीनिक्स शाखा पर बैठा था। उसकी अग्निमय पंख शाम की रोशनी में चमक रहे थे। फीनिक्स से विनम्रता से बात करो और वह तुम्हें अपना पंख देगा, आईवी ने फुसफुसाया। लिली फीनिक्स के पास गई और झुककर बोली, महान फीनिक्स, क्या आप हमें अपने पंखों में से एक देंगे ताकि हम इस जंगल को बचा सकें? फीनिक्स ने लिली की आंखों में देखा और धीरे से एक चमचमाता हुआ पंख तोड़ा और उसे सौंप दिया। यह तुम्हारे रास्ते को रोशन करे, उसने अपनी गहरी मधुर आवाज में कहा। पंख को सुरक्षित रखते हुए लिली और आईवी अपनी यात्रा पर आगे बढ़े। अगला पड़ाव था एक चमचमाती झील, जहां मून फ्लावर तारों की रोशनी में खिले हुए थे। लिली ने धीरे से अपने हाथों में एक ओस की बूंद इकट्ठा की, जो तरल चांदनी की तरह चमक रही थी। अंत में वे सिल्वर ड्रैगन की गुफा में पहुंचे। मुझे पता है तुम क्यों आई हो, ड्रैगन ने गरजती आवाज में कहा। उसने अपनी चांदी जैसी चमचमाती त्वचा से एक शल्क निकाला और उसे लिली को सौंप दिया। इसे समझदारी से इस्तेमाल करना। तीनों चीजें लेकर लिली और आईवी वापस उस खुले मैदान में पहुंचे जहां क्रिस्टल रखा था। आईवी ने फीनिक्स का पंख, मून फ्लावर की ओस और ड्रैगन का शल्क क्रिस्टल पर छिड़का। अचानक वहां एक तेज रोशनी फूटी। पूरा जंगल जादू से भर गया। फूल खिल उठे, पेड़ झिलमिलाने लगे और परियां खुशी से नाचने लगीं। तुमने कर दिखाया लिली, आईवी ने खुशी से कहा। तुम्हारी वजह से हमारा जंगल बच गया। लिली मुस्कुराई। उसके दिल में गर्मजोशी थी। जैसे ही परियां उसके चारों ओर गा बजा रही थीं, उसने महसूस किया कि यह जादुई अनुभव हमेशा उसकी यादों में रहेगा। रात के गहराते ही आईवी और परियों ने लिली को जंगल के किनारे तक पहुंचाया। धन्यवाद, आईवी ने कहा। तुम्हारा इस जादुई जंगल में हमेशा स्वागत है। लिली ने आखिरी बार हाथ हिलाया और घर लौट आई। उसका दिल जादू और आश्चर्य से भरा हुआ था। और उस रात जब वह सोने गई, उसने परियों, चमचमाते क्रिस्टल और चमकते पंखों का सपना देखा।